नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपी टेट, सी टेट, आल टेट एग्ज़ामिनेशंस के दृष्टिकोण से अत्यंत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। दोस्तों, यह टॉपिक केवल टेट, सी टेट या आल टेट एग्ज़ाम्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह टॉपिक एवरी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टॉपिक अच्छा लगे तो अवश्य दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के टॉपिक्स को लेकर के हमेशा आते रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणी के प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को समझने के लिए दोस्तों अभिप्रेरणा प्रत्यय का अध्ययन आवश्यक है, मोटिवेशन का अध्ययन आवश्यक है। एक प्राणी विशेष व्यवहार क्यों करता है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि एक प्राणी विशेष व्यवहार क्यों करता है। यह एक विवादास्पद विषय रहा है। मैकडूगल ने 1908 में मूल प्रवृत्तियों के आधार पर इस विषय की व्याख्या करने का प्रयास किया, परंतु शीघ्र ही उनको मूल रूप में कोई भी वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करता है। और आधुनिक मनोविज्ञान में यह एक महत्वपूर्ण समस्या है कि प्राणी व्यवहार क्यों करता है और कैसे करता है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें दोस्तों, तो आप समझ लो कि एक व्यक्ति दूसरे पर क्यों आक्रमण करता है, दूसरों पर क्यों अधिकार जमाता है, दूसरे व्यक्ति और वस्तुओं पर क्यों रुचि लेता है, वह दूसरों के साथ क्यों रहता है, दूसरों से क्यों संपर्क स्थापित करता है, वह वस्तुओं का संग्रह करना क्यों पसंद करता है, वह उपलब्धि के लिए क्यों प्रयास करता है। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका कि बहुत कुछ समाधान अभिप्रेरणा के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। इन सब जितनी भी बातें मैंने कही हैं उनका समाधान अभिप्रेरणा के आधार पर दोस्तों किया जा सकता है। और आधुनिक आज के मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक के व्यवहार की व्याख्या अभिप्रेरणा और अंतर्नोदों मतलब ड्राइव्स के द्वारा दी जा सकती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि कोई भी अभिप्रेरणा या अंतर्नोद मूल और शुद्ध रूप में अकेले प्राणियों के व्यवहार का संचालन नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न अभिप्रेरकों और अंतर्नोदों की अंतःक्रिया प्राणी के व्यवहार के संचालन के लिए उत्तरदायी है। अभिप्रेरणा एक कल्पनात्मक प्रक्रिया है। अब प्रेरणा क्या है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि अभिप्रेरणा एक उपकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो व्यवहार के संचालन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जो व्यवहार के निर्धारण से संबंधित होती है। हाइपोथेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर। अब प्रेरणा एक उपकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो व्यवहार के निर्धारण से संबंधित होती है। ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर। अब प्रेरणा शब्द से प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं या प्रक्रमों का बोध होता है दोस्तों, और प्राणी में इस प्रक्रम का प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव नहीं है, केवल इसके प्रभावों का निरीक्षण ही संभव है। ठीक है, और अभिप्रेरणा का स्वरूप एक विवादास्पद विषय है। अब प्रेरणा का स्वरूप एक विवादास्पद विषय है। अकॉर्डिंग टू एफ जे मैकडोनाल्ड जी ने
मोटिवेशन की परिभाषा देते हुए, डेफिनेशन देते हुए कहा, मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज विद इन द पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाई इफेक्टिव अराउजल एंड एंटीसिपेटरी गोल रिलेशन। अर्थात व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। मैकडोनाल्ड के अनुसार व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक आंदोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर, अकॉर्डिंग टू मैकडोनाल्ड, व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक आंदोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं जेपी गिलफोर्ड। अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड, द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन इज A motive is any particular internal factor or condition that tends to initiate and sustain activity। मतलब क्या है दोस्तों? अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू करने एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। अब एक क्वेश्चन अराइव होता है दोस्तों, वाई मैन गेट्स मोटिवेटेड? व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है? व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है? वाई मैन गेट्स मोटिवेटेड? व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा कि व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है। आपके सुझाव तो हम कमेंट में अवश्य पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है इस पर मैं बात कर लेता हूँ। इस प्रश्न की विवेचना अनेक प्रकार से हुई है। अभिप्रेरणा के संबंध में प्रारंभ में दार्शनिकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, परंतु अभिप्रेरणा के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययनों का प्रारंभ मैकडूगल ने 1908 में किया और इसके अनुसार अप्रेरित व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्तियां हैं। अप्रेरित व्यवहार का क्या कारण है? मूल प्रवृत्तियां हैं। इस सिद्धांत की पुष्टि को लेकर अनेक प्रायोगिक अध्ययन हुए हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत